हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग में रोहित सर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर हम ब्लैंक्स की हेल्प से आपको ग्रामर के कुछ कुछ जो है कंसेप्ट यहाँ पर हम आपको क्लियर करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। और इनको देखने पर आपको कई सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पूरा एकदम बेसिक लेवल से फुल ग्रामर का यूज करते हुए, पूरा ग्रामर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आपको यहाँ पर ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप ये सभी लॉजिक, ये सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, सो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ब्लैंक आपसे क्या पूछ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही गेव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट। ठीक है, यहां पर आपको ऑप्शन दिए हैं ए, एन और द। यहां पर 3 ऑप्शन है। मींस ये ऑप्शन आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, ये आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा पहले से भी। ठीक है, तो ए और एन जो कि आपके इंडेफिनेट आर्टिकल है, द यहां पर डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए और एन क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर इस ब्लैंक में बात हो रही है किसकी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, क्योंकि यहां एक नोट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 1 रुपी के नोट की बात हो रही है, इसलिए ठीक है हम यहां पर क्या करेंगे, ए और एन में से किसी ऑप्शन को चुनेंगे। बट ए या एन, तो यहां पर आप देखें कि भाई जिससे पहले ब्लैंक है वहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने आर्टिकल के रूल में कंसेप्ट को समझा है कि भाई ए और एन का यूज जो होता है वो साउंड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, साउंड पर डिपेंड करता है। और यहां पर साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। ठीक है, किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए आप ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, ए फिल करेंगे। मीन्स हमारा यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक का फर्स्ट आंसर जो हो गया है क्या होगा, ए होगा। ही गेव मी अ 1 रुपी नोट। ठीक है, अ 1 रुपी नोट। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर ए और एन का यहाँ पर कंसेप्ट हमने समझ लिया है। चलिए अब बात करें सेकेंड वाली क्वेश्चन की, सेकेंड वाले ब्लैंक की। हिज फादर इज ब्लैंक एमपी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए एंड द की बात हो रही है, मीन्स आर्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, सो आर्टिकल की बेसिस पर हमारा देखें तो यहाँ क्या है, शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं एमपी। ठीक है, क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एमपी। तो अभी हमने बात क्या की कि भाई ए और एन का यूज जो है वो साउंड के बेसिस पर यूज होता है। ठीक है, अगर वॉवल साउंड है, क्या है दोस्तों, वॉवल साउंड है तो आपको एन यूज करना है। कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको ए यूज करना है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर आप देखेंगे एमपी, तो साउंड क्या होगा, ए। किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। इट मींस आपको यहां पर क्या यूज करना होगा, एन यूज करना होगा, क्योंकि यहां पर वॉवल साउंड है और वॉवल साउंड से पहले आपको क्या करना है, एन का यूज करना है। सो फ्रेंड्स, हमें हमारा यहां पर सेकेंड ब्लैंक का आंसर भी मिल गया है। हिज फादर इज एन एमपी। ठीक है, तो अब जब भी आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे, ठीक है, जैसे आप डीएम देखें तो यहां पर साउंड डी से बन रहा है, कॉन्सोनेंट से बन रहा है। ठीक है, या यहां पर एमपी आ रहा है सो ए से बन रहा है। तो भाई आपको क्या करना है, साउंड पर फोकस करना है। ओके ओके, सो हमारा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर है, सेकेंड ब्लैंक भी क्लियर है। ओके, चलिए बात करते हैं थर्ड वाले ब्लैंक की। यहाँ थर्ड ब्लैंक में आपसे क्या कह रहे हैं, आई हैव 2 पेन्स। ठीक है, यहां पर क्या कह रहे हैं, आई हैव 2 पेन्स ब्लैंक माई पॉकेट। ऑप्शंस क्या है, इन और ऑन। इन मीन्स होता है में, ऑन मीन्स होता है पर, मीन्स ऊपर। ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है, में मीन्स किसी चीज के अंदर होने का भाव यहां पर हो रहा है। ठीक है, ऑन मीन्स पर, ऊपर। ठीक है, तो भाई अब बात यहां यह है, आई हैव 2 पेन्स ब्लैंक माई पॉकेट।
इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर। तो भाई पेन जो होंगे पॉकेट के अंदर होंगे या पॉकेट के ऊपर होंगे? तो क्या होंगे? पॉकेट के अंदर होंगे, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों? इन होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सही है। ओके, सो थर्ड आंसर इज इन। ओके, आई हैव टू पेन्स इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में, मेरी पॉकेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ ब्लैंक पर चलते हैं। शी राइट्स ब्लैंक पेन, ऑप्शंस पर फोकस करें, विद वाई इन। अब इनका ऑप्शन तो आप देख ही चुके हैं, इनका मीनिंग क्या होता है? अंदर होता है, में होता है। ठीक है, अब रहे आपके कौन से दो, विथ और बाय। विथ मीन्स होता है साथ और बाय मीन्स होता है ये द्वारा। ठीक है, अब भाई जब आप कोई काम किसी टूल, ठीक है, किसी टूल के द्वारा, किसी औजार के द्वारा या किसी उपकरण के द्वारा कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं, तो आपको विद वर्ड यूज करना है। ठीक है, जब भी किसी टूल वगैरह की बात होगी, है ना, टूल्स की बात होगी, औजार उपकरणों की बात होगी, तो आपको विद वर्ड यूज करना है। ठीक है, और जब भी किसी साधन या के द्वारा वाला मीनिंग निकल रहा होगा तो आपको वाई यूज करना है। अब भाई शी राइट्स ब्लैंक पेन, हम पेन के द्वारा बाय यूज करेंगे या विद यूज करेंगे? तो बात क्या हो रही है? किसी टूल की बात होगी तो आपको विद यूज करना है। इट मींस आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? विद होगा। ओके, तो यहाँ हम आपको एक एक ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो दोस्तों फोकस रखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल से आंसर्स हैं, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। चलिए ठीक है ना। और तो विद और बाय दोनों ही कंसेप्ट क्लियर है। विद मीन साथ साथ, जहां टूल्स की बात होगी, जहां औजार की बात होगी, किसी उपकरण की बात होगी, तो आपको विद यूज करना है। ठीक है, बाय का मीनिंग होता है के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ ब्लैंक पर। रवि ऑलवेज ब्लैंक टू स्कूल, बहुत ही सिंपल सा है। रवि ऑलवेज ब्लैंक टू स्कूल, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? गोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गोज लिखेंगे। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल, रवि हमेशा स्कूल जाता है। तो भाई पास्ट टेंस की बात करें, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ईएस फॉर्म यूज करते हैं। ओके, क्या यूज करते हैं? एस ईएस यूज करते हैं। इट मींस रवि, जब अगर आपका यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वर्ब के साथ एस ईएस लगेगा, ओनली गो नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपके सब्जेक्ट क्या होंगे? ही, शी, इट और कोई नेम यहां पर होगा, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपको एस और ईएस यूज करना है। ठीक है, और अगर आपके सब्जेक्ट इनके अलावा आई, वी, यू एंड दे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होता है तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखना है। ओके, एस ईएस यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है। तो इस वजह से हमने नेम है, यहां पर नेम आ रहा है, तो वर्ब के साथ आपको यहां पर एस ईएस फॉर्म यूज करना ही होगा, इसलिए आप ओनली गो नहीं लिख सकते हैं, आपको गोज लिखना होगा। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल। ठीक है, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ ब्लैंक इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहां ब्लैंक में क्या होना चाहिए? स्विम और स्विमिंग। स्विम मीन्स होता है तैरना, है ना, और स्विमिंग तैरने की प्रोसेस, है ना। तो स्विम हो गया आपका वर्ब। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यह आपका नाउन है। ठीक है, क्या है ये आपका? ये नाउन है और ये आपका वर्ब है। ठीक है, और यहां पर सब्जेक्ट की फॉर्म, सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज हो रहा है, तो आपको क्या यूज करना होगा? स्विमिंग यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हमेशा है कि यहां पर आपको क्या यूज करना है? स्विमिंग यूज करना है। स्विम, ओनली स्विम यूज नहीं करना है क्योंकि वर्ब की प्लेस पर यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेवेंथ ब्लैंक देखें। ओके, तो सेवेंथ ब्लैंक में क्या पूछा जा रहा है? आई डोंट हैव ब्लैंक मनी। आई डोंट हैव ब्लैंक मनी, ऑप्शंस क्या है? सम और एनी।
भाई सम का मीनिंग जो होता है क्या होता है, कुछ। सम का मीनिंग क्या होता है, कुछ होता है। और एनी का मीनिंग क्या होता है, कोई। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा। ठीक है, कब यूज होगा, इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, कहां यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आपको सम का यूज करना है। एनी जो होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आपको एनी यूज करना है। और यहां पर आप क्वेश्चन की कंडीशन देख सकते हैं कि कह रहे हैं आई डोंट हैव, डोंट नेगेटिविटी आ रही, क्या आ रही, नेगेटिविटी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर आंसर क्या लिखना है, एनी लिखना है। ठीक है, आई डोंट हैव एनी मनी। ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा, एनी जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है मेरे दोस्तों। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने क्या कर लिया है, 7 ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर ली है, जिसमें हमने हर एक ऑप्शन के लॉजिक को एकदम कंसेप्ट के साथ समझा हुआ है। आई थिंक आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके हर कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करेंगे। ओके, नाउ कम टू 8 ब्लैंक। 8 ब्लैंक इज ब्लैंक यू लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर आप देखें ऑप्शन में आपको कैन और मे, कैन और मे क्या है, ये मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। क्या है ये, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल्स हैं। कैन इज यूज फॉर कैपेसिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी। ओके, कैन इज यूज फॉर कैपेसिटी और एबिलिटी एंड may is used for possibility. For what, possibility. Okay, permission. But both have same meaning, दोनों का सेम मीनिंग होता है। कैन मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं, या मे, और मे मीन्स भी सकता है, सकती है, सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट मोड जो होता है, दोनों की फीलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। कैन जो है कैपेसिटी, आपकी क्षमता की बात करेगी, योग्यता की बात करने के लिए आप कैन का यूज करते हैं। वहीं मे जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मीन्स किसी चीज की संभावना को दर्शाने के लिए या परमिशन देने के लिए। जैसे आप कभी क्लास में जाने के लिए पूछते हैं टीचर से, मे आई कम इन, है ना, या आप बाहर जाने के लिए पूछते हैं, मे आई गो, है ना। तो इस तरह से आप परमिशन के लिए आप मे यूज करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक, ब्लैंक यू लिफ्ट दिस बॉक्स, यहां पर क्या बात हो रही है, लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उठाना। ठीक है, लिफ्ट मीन्स क्या होता है, उठाना। और यहां क्या उठाने की बात हो रही है, दिस बॉक्स, यह बॉक्स उठाने की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों यहां पर आपको क्या यूज करना होगा, कैन यूज करना होगा। ओके, क्योंकि यहां पर कैपेसिटी की बात हो रही है, क्या, क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी की, क्षमता की बात हो रही है, इसलिए आपको यहां पर क्या करना है, कैन यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का ही कंसेप्ट जो है कैन और मे, दोनों ही एकदम क्लियर है, दोनों का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, ओके, सो कम टू नेक्स्ट ब्लैंक। 9 ब्लैंक इज ही प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड क्या है ये, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं यहां पर। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म हो गई। ओके, चलिए आगे देखिए। और ही प्रॉमिस्ड ब्लैंक द मनी, ऑप्शन है टू रिटर्न और रिटर्निंग। रिटर्निंग मीन्स आईएनजी फॉर्म हो गया, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब यहां पर आप देखें इस ब्लैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंटिन्यूटी तो यहां पर कहीं पर भी शो नहीं हो रही है ना, क्योंकि ना ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ना ही ये पास्ट कंटिन्यूस का है, ना ही फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो भाई रिटर्निंग का तो यहाँ सवाल बनता ही नहीं बनता है ना। और दूसरा देखिए, टू रिटर्न, वापस करने के लिए, है ना। ही प्रॉमिस्ड मी, ही प्रॉमिस्ड द टू रिटर्न द मनी, उसने प्रॉमिस किया, वादा किया, क्या वादा किया, पैसे वापस करने का वादा किया। तो आंसर क्या होगा आपका, टू रिटर्न। ओके दोस्तों, सो राइट आंसर क्या है आपका, टू रिटर्न। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट इज शी डिड नॉट ब्लैंक हर ड्यूटी।
अब आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन है डू और डिड। अब उससे पहले हम डू और डिड की बात करें, उससे पहले आप यहां देख लें शी डिड। हाँ, तो डिड क्या है, डू का ही सेकेंड फॉर्म है। ओके, डू मीन्स करना और डिड क्या है, उसका सेकेंड फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अब आते हैं ये इन पर, डू डिड, डू मीन्स करना, डिड किया, डू की सेकेंड फॉर्म। अब कंसेप्ट ये कहता है मेरे दोस्तों, कभी भी किसी भी सेंटेंस में सेम फॉर्म रिपीट नहीं होता है। एक ही सेंटेंस में सेम फॉर्म, सेम वर्ब फॉर्म जो है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो रिपीट नहीं होता है। यहां डिड मींस ये सेकेंड फॉर्म है, तो आप अगेन सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। क्या दोस्तों, अगर एक बार कोई फॉर्म यूज हो गया है, जैसे कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यूज है, ठीक है, तो अब आप उसी सेंटेंस में फिर से सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, तो बस कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डू। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके, नेक्स्ट, अमन ब्लैंक अ पेन यस्टरडे। ठीक है, बात कब की हो रही है, यस्टरडे, बीते हुए कल की बात हो रही है ना, पास्ट की बात हो रही है। ऑप्शंस पर आते हैं, बाय, बॉट। यहां पर आप देखेंगे तो अमन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, और पास्ट टेंस पर फोकस करें तो पास्ट इंडेफिनिट पर अगर ध्यान देते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ओके, कॉन्टिन्यूअस से आप कह नहीं सकते क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो भाई यहां पर क्या बनेगा आपका सीधा आंसर, बॉट, है ना, कि अमन बॉट अ पेन यस्टरडे, अमन ने कल एक पेन खरीदा। ठीक है, तो यहां पर हमारा बॉट आंसर जो है इस 11th ब्लैंक के लिए बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कब की, बीते हुए कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है और कोई हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बॉट। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा अमन बॉट अ पेन यस्टरडे। ठीक है, बाय नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बात कहां की हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, बॉट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट ब्लैंक पर चलते हैं और देखते हैं, आई एम बिजी। ठीक है, मैं बिजी हूं, ब्लैंक, आई कांट टॉक टू यू, आई कांट टॉक टू यू। ओके, ऑप्शंस पर फोकस करते हैं, सो। अब सो का मीनिंग क्या होता है, तो सो का मीनिंग हम आपको बता दें होता है तो। बिकॉज का क्या होता है, बिकॉज का होता है क्योंकि, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम दोनों को फिट करते हैं। हम मान लीजिए कि इसको ही फिट करें, आई एम बिजी बिकॉज आई कांट टॉक टू यू, मैं बिजी हूं क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करता हूं, बात नहीं कर सकता हूं, है ना। तो ये तो कहीं से फिट बैठ नहीं रहा है। सो तो आई एम बिजी, है ना, मैं बिजी हूं, सो आई कांट टॉक टू यू, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं, है ना। तो सो यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट फिट है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ना। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, सो, आई एम बिजी सो आई कांट टॉक टू यू। ठीक है ना दोस्तों, तो बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई परेशानी है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्लैंक पर आते हैं, द बॉय ब्लैंक इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। ठीक है, द बॉय ब्लैंक इज सिंगिंग माई इज माई फ्रेंड। यहां पर ऑप्शन है हु मीन्स होता है जो, और हुम मीन्स होता है जिसे। ठीक है, देखिए हुम मीन्स दो बातें होती हैं, अगर ये बिगिनिंग में होता है, ओके, सेंटेंस की शुरुआत में है, जैसे हु इज योर फ्रेंड, हु आर यू, है ना, मीन्स सेंटेंस की शुरुआत में अगर बात कर रहा है तो ये मीनिंग बनेगा कौन, है ना, हु का मीनिंग का बनेगा कौन। लेकिन मिडिल ऑफ द सेंटेंस आता है, सेंटेंस में कहीं पर भी बीच में कहीं यूज होता है, तो वही हु का मीनिंग होता है जो। ठीक है, हुम भी कंसेप्ट वही होता है, हुम का भी, हुम भी अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, बाय हुम, किसके द्वारा। ठीक है, और हुम अगर बीच में आ रहा है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ रहा है,
तो वहां पर उसका मीनिंग बन जाता है जिसे, ये जिसके द्वारा। ठीक है, तो द बॉय यहां पर क्या बनेगा, अब जिसके, तो देखो भाई, द बॉय whom is singing is my friend, तो ये तो कहीं से बनता नहीं है ना, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, द बॉय हु इज सिंगिंग, द बॉय हु इज सिंगिंग, लड़का जो गाना गा रहा है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। ठीक है दोस्तों, ओके। सो ये हु का और हुम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लें, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे हु, हुम या विच के बारे में पूछा ही जाता है। ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। ओके, नेक्स्ट वन इज शी इज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक सॉन्ग्स टू सिंग और सिंगिंग। अब देखिए, ब्लैंक के पहले प्रीपोजिशन यूज हो रहा है ऑफ, है ना, क्या हो रहा है, ऑफ। तो भाई अगर इस ऑप्शन की बात करें टू सिंग, तो यहां टू सिंग तो फिट हो ही नहीं सकता, है ना। ओके, तो टू सिंग नहीं आएगा। ठीक, तो क्या आएगा, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। और हमेशा ध्यान रखिए, फॉन्ड ऑफ के बाद आपको आईएनजी फॉर्म ही यूज करना होगा। ठीक है, जब भी आप फॉन्ड ऑफ वर्ड यूज करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो आपको उसके बाद आईएनजी फॉर्म ही यूज करना है। इट मींस आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ओके मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, है ना। ठीक है, ओके। सो आज की क्लास का, आज की वीडियो का हमारा लास्ट ब्लैंक है, ओके, जिसमें हम हु का ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, द मैन ब्लैंक इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ऑप्शंस में हु और विच दोनों आ रहे हैं। ठीक है भाई, हु का मीनिंग मैं बता चुका हूं, जो, विच मीन्स भी जो, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। हु जो है किसी पर्सन के लिए यूज होता है, हु किसके लिए यूज होता है, किसी पर्सन के लिए यूज होता है। वहीं विच का मीनिंग जो है, इसका मीनिंग भी जो होता है, बट ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग्स के लिए यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। और यहां बात हो रही है भाई किसकी, मैन की। किसकी बात हो रही है, मैन की। द मैन ब्लैंक इज ऑनेस्ट, है ना। किसकी बात हो रही है, मैन की बात हो रही, पर्सन की बात हो रही है। तो कंसेप्ट क्लियर है कि भाई अगर पर्सन की बात होगी मींस लिविंग थिंग की बात होगी। किसकी बात होगी, लिविंग थिंग की बात होगी। ठीक है ना, लिविंग थिंग की बात होगी तो किसका यूज करना है, हु का यूज करना है। ओके, तो मैन की बात हो रही है, इसलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। द मैन हु इज ऑनेस्ट, व्यक्ति जो कि ईमानदार है, इज ट्रस्टेड, विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। ओके दोस्तों, तो हमने क्या कर लिया है, यहां पर 15 ब्लैंक्स की प्रैक्टिस की है। एंड आई होप आपको सारे ब्लैंक्स और सारे ब्लैंक्स में आने वाले ऑप्शंस जो हैं वो सारे एकदम फुल कंसेप्ट के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। एंड आई होप आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है, ताकि ये जो सारे कंसेप्ट जो है और भी आपके फ्रेंड्स अच्छे से समझ सकें। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।